मैं बुरी तरह फंस चुका हूं मां। उषा आंटी ने अपनी फेयरवेल पार्टी देख ली है और वो इस नकली परिवार का राज जान चुकी है। अंकल, उषा आंटी ने कहा था कि आज शाम को वो कोई धमाका करने वाली है, तो वो क्या है ये आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। हाँ उषा, ये परिवार के सामने तुम क्या बताने वाली थी? आज मैं एक सच बताने वाली हूं। इस परिवार का सच, एक ऐसा सच जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया, एक ऐसा सच जिसने मेरी आंखें खोल दी। फिर कल तक मैं इस परिवार को आपकी या आरती की नजरों से देख रही थी, लेकिन आज इस परिवार की असलियत मेरी नजरों के सामने आ गई है। कैसी असलियत आंटी? एक ऐसी असलियत जिसने रिश्तों को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन अब मैं समझ गई हूं, सच हमेशा कड़वा नहीं होता। हरिराम, ये है इस परिवार का मीठा सच। ये है इस दुनिया का सबसे प्यारा परिवार। आरती, तुम सच कह रही थी, इस परिवार से ज्यादा प्यारा परिवार हमें नहीं मिलता। कितना प्यार है इन लोगों में, कितना अपनापन है। ये लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। इंसानियत है इनमें। परेश ने जो किया और सारे परिवार ने उसका जिस तरह से साथ दिया, वो अपने आप में एक मिसाल है। यस, आई एग्री। परेश, तुमने पर्यावरण को बचाने के लिए जो 30 घंटे साइकिल चलाई, इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। यहाँ परेश। अरे जी। अरे क्या बात है उषा, क्या तोहफा दिया है तुमने परेश को। वाह। अंकल आंटी, आपने सिर्फ परेश भैया को ही तोहफा नहीं दिया, बल्कि हम सबको तोहफा दिया है। और रहा सवाल इस पौधे का, उषा आंटी, हम सब ये वादा करते हैं कि हम इस पौधे को जी जान से, प्यार मोहब्बत से सींचेंगे। हाँ हाँ बेटा, किसी ने ठीक ही कहा है कि कष्ट का फल हमेशा मीठा होता है। एक मिनट, लेकिन पेड़ कष्ट का नहीं, काट का यानी लकड़े का होता है ना। वाह उषा, क्या बात है, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कितना अच्छा हो। पंकज, आज मैंने जो भी किया है वो धीरू के हित में ही किया है।
क्योंकि मैं जानती हूँ इस परिवार का झूठ वो नहीं सहन कर पाते। बहुत प्यार करते वो इस परिवार से, बहुत चाहते तुम सबको। अगर तुम लोगों का ये सच उन्हें पता चलता तो टूट जाते वो, बिखर जाते, और शायद उनकी जान भी। 14 साल बाद मैं उन्हें मिल रही हूं। अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, और सिर्फ धीरू के लिए ही नहीं, मैंने आरती से भी ये बात जानने की कोशिश की। उसका भी यही कहना है कि इस परिवार से ज्यादा अच्छा परिवार उसे नहीं मिलता। मुझे एक बात बता, तुम इस परिवार में खुश हो? खुश? बहुत खुश हूँ मैं। मेरे सास ससुर बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे। जैसे नहीं, वो मेरे माता पिता ही हैं। मेरे जेठ और जेठानियां बिल्कुल मेरे भाई भाभी, और तनिका दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड। और अपूर्वा? अपूर्वा? अपूर्वा के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा पति परमेश्वर है वो। आंटी, ये जो हमारा परिवार है ना, फूल की तरह ख्याल रखता है मेरा। कभी कभी तो लगता है इस परिवार के साथ जरूर मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। आरती और धीरू की खुशी के लिए आज से मैं तुम लोगों के साथ हूं। झूठ बोलना मेरे लिए आसान बात नहीं है, लेकिन जब मैंने महसूस किया कि तुम्हारा परिवार असली परिवार से भी ज्यादा असली है, उसके बाद झूठ बोलने से मेरे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। थैंक यू आंटी। मैं भी झूठ पे झूठ इसीलिए बोल रहा था क्योंकि अंकल और आरती से मैं बेहद प्यार करता हूं, और उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता या उन्हें दुखाना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ अपूर्व, कभी कभी कुछ झूठ 100 सच से भी ज्यादा सच्चे होते हैं, और बस इसीलिए मैं आज से तुम सबके साथ हूं। ना बर्दर सोनन, नूर द सुन्ना, मादरी, माइंड इट। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडियन क्रिकेट टीम है और हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अरे बिल्कुल जीत लिया है, और हमारी टीम की कैप्टन उषा आंटी है। यस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक नहीं दो प्रॉब्लम है। क्या? एक तो झूठ बोलना मेरे लिए आसान बात नहीं है, और दूसरी ये कि मेरी भूलने की आदत शायद कुछ गड़बड़ ना कर दे। आंटी डोंट वरी, हम सब ना एकदम भगा संभालो एक्सपर्ट हो चुके हैं, और अपूर्वा इसमें तो पीएचडी की है। हाँ बिल्कुल पीएचडी की है मैंने। अच्छा, अगर आपसे कोई गड़बड़ हो भी गई तो हम कुछ सिग्नल कर देंगे, बस वो सिग्नल आप समझ जाइए। हाँ ना बर्दर सोनन, नूर द सुन्ना, मादरी, माइंड इट। मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। अम्मी 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 अम्मा। चंद्रमा। हाँ तो बोलो कैसा लग रहा हूँ मैं? सुपर, फैंटास्टिक लग रहे हैं आप। हमारी तारीफ में भी कुछ कहिए जनाब, हम भी खड़े हैं राहों में। मैडम आप तो हमारे दिल में रहती। क्या बात है। अरे भाई पार्टी है, म्यूजिक हो जाए, डांस वांस हो जाए। बिल्कुल।
खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। सब गड़बड़ हो गया। लाल जी, मुझे तो लगा था कि उषा आंटी पूरी नकली फैमिली का भांडा फोड़ेगी, लेकिन वो तो खुद फैमिली से मिल गई है। अब मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। हमने आपको हमेशा गलत समझा है, पर आज आपने हमें गलत साबित कर दिया। उसके बाद झूठ बोलने से मेरे मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा। थैंक यू आंटी। मैं भी झूठ पे झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि अंकल और आरती से मैं बेहद प्यार करता हूं और उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता या उन्हें दुखाना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ अपूर्व, कभी कभी कुछ झूठ 100 सच से भी ज्यादा सच्चे होते हैं, और बस इसीलिए मैं आज से तुम सबके साथ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडियन क्रिकेट टीम है और हमने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अरे बिल्कुल जीत लिया है, और हमारी टीम की कैप्टन उषा आंटी है। यस। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक नहीं दो प्रॉब्लम है। क्या? एक तो झूठ बोलना मेरे लिए आसान बात नहीं है, और दूसरी ये कि मेरी भूलने की आदत शायद कुछ गड़बड़ ना कर दे। आंटी डोंट वरी, हम सब ना एकदम भगा संभालो एक्सपर्ट हो चुके हैं, और अपूर्वा इसमें तो पीएचडी की है। हाँ बिल्कुल पीएचडी की है मैंने। अच्छा, अगर आपसे कोई गड़बड़ हो भी गई तो हम कुछ सिग्नल कर देंगे, बस वो सिग्नल आप समझ जाइए। हाँ ना बर्दर सोनन नूर दर सुनना मादरी माइंड इट। मैं परियों की शहजादी, मैं आसमां से आई हूँ। अम्मी 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 अम्मा। चंदमा हाँ तो बोलो कैसा लग रहा हूँ मैं? सुपर फैंटास्टिक लग रहे हैं आप। हमारी तारीफ में भी कुछ कहिए जनाब, हम भी खड़े हैं राहों में। मैडम आप तो हमारे दिल में रहती। क्या बात है। अरे भाई पार्टी है, म्यूजिक हो जाए, डांस वांस हो जाए यार। बिल्कुल।
खुशी का हुआ क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। सब गड़बड़ हो गया। लाल जी, मुझे तो लगा था कि उषा आंटी पूरी नकली फैमिली का भांडा फोड़ेगी, लेकिन वो तो खुद फैमिली से मिल गई है। अब मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। हमने आपको इस पौधे में तो फूल खिल गया, किंतु पल्लवी शाह के दिल में हमारे प्यार का फूल कब खिलेगा? पौधे साहब, परेश जी से कहिए कि हम उन्हें कुछ कहना चाहते हैं। पौधे में आए 4 फूल सा, परेश जी से कहिए कि हम इन्हें आज वचन देते हैं। हम वचन देते हैं कि इनको मिले उस तोहफे का हम हमेशा ख्याल रखेंगे, हमेशा इस पौधे में पानी डालते रहेंगे। थैंक यू पल्लवी शाह। पौधे की पत्ती सा, परेश जी से कहिए कि थैंक यू तो हमें कहना चाहिए उन्हें। हमने आपको हमेशा गलत समझा है, पर आज आपने हमें गलत साबित कर दिया। जो आपने किया है ना, वो बहुत ही अच्छा, हिम्मत वाला और प्रशंसनीय काम है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। बूढ़ी बाबा, जिंदगी में पहली बार पल्लवी शाह ने हमारा हाथ इतना प्यार से पकड़ा है। आज तो भगवान जी से पूछना ही पड़ेगा कि एक पल को इधर ही जमा क्यों नहीं दिया। क्षमा कीजिए। किया दादा। परेश भाई, ये आपने हमारी पत्र संग्रहिका गिराई है, उठा कर दीजिए। दादा, तुम्हारा जो कुछ भी गिर गया है ना, इस हाथ से तो हम नहीं उठाने सकेगा। क्यों? आपने अपने कर कमलों पर नववधू की भांति मेहंदी लगाई है? नहीं दादा, किंतु हम जिसके कर कमल पे अपने इस कर कमल से मेहंदी लगाना चाहता है, उसके कर कमल ने हमारे इस कर कमल को छू लिया है। अर्थात पल्लवी जी ने आपको स्पर्श किया है? एकदम करेक्ट बोलता है। आपका स्वप्न साकार हुआ, बधाई हो। ना ना दादा, आने वाले 30 घंटे तक इस कर कमल से हम किसी भी चीज को नहीं छुएगा। किंतु
जीत लिया, इंडिया मैच जीत गया। यस यस यस। ए राजू, हमारे हाथ में ताली क्यों मारा? अरे क्या हो गया, बात क्या है? हे भगवान, क्या हो रहा है? बताओ, वो भी पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, बताओ। राजू, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? अरे जब कोई प्यार में पागल होता है ना तो इसी तरह चिल्लाता है, और हमारा परेश पल्लूसा के प्यार में पागल है। अच्छा, कौन पल्लू सा? फिर शुरू से बताना पड़ेगा। आंटी जी, अपनी पल्लवी जी। ओ, पल्लवी। और तुम लोग इसकी मदद करने के बजाय इस पर हंस क्यों रहे थे? अरे आंटी जी, इसकी हेल्प करने की क्या जरूरत है, ये तो खुद बड़ी चालू चीज है। इसने पल्लूसा को अपनाने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाए हैं। अच्छा, राजू, किंतु जब पल्लवी जी ने इन्हें ताना दिया कि ये किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो इन्होंने 30 घंटे तक दुपहिया वाहन भी चलाया। हाँ, फिर भी पल्लवी नहीं पिघली। पिघलेगी कैसे? तुम लोगों को प्रपोज करने का तरीका ही नहीं आता। मैं सिखाऊंगी तुम्हें प्रपोज करने का तरीका। आप सिखाएगा? हाँ, कैसे? झुका के सर को पूछो मैडम, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। जब वो कहे हाउ डू यू डू, बोलो आई लाइक यू, आई लाइक यू। ऐसा क्या? अब तुम करके दिखाओ, कैसे बोलोगे? How do you do? हाँ, हाउ डू यू डू। I love you.